प्रगति मैदान में आयोजित ट्रेड फेयर में बहुत से एग्जिबिटर्स ने पार्टिसिपेट किया। साथ ही इस ट्रेड फेयर की मदद से हमें बहुत से बिजनेस आइडिया और स्टार्टअप मिशन के बारे में जानकारी मिली। चलिए जानते हैं ट्रेड फेयर में न्यू एंटरप्रेन्योर्स के लिए किस तरह की बिजनेस अपॉर्चुनिटीज मौजूद हैं। ऑयल प्रेस मशीन के बारे में बताने के लिए हमारे साथ राकेश मेहता जी मौजूद है। वेलकम टू IIT। थैंक यू। इस मशीन के बारे में कुछ बताइए। मैम, ये हमारी कोल्ड प्रोसेस ऑयल प्रेस मशीन है। इसमें 1 टाइम के अंदर एक किलो मटेरियल आता है। 1 घंटे में इसमें 3 से 4 किलो मटेरियल का हम किसी भी मटेरियल का ऑयल निकाल सकते हैं। जैसे कि हम बादाम का निकालना चाहें, मूंगफली का निकालना चाहें, काली सरसों का निकालना चाहें, पीली सरसों का निकालना चाहें, अखरोट का निकालना चाहें, तिल का निकालना चाहें, अलसी का निकालना, जिस सीड के अंदर ऑयल होगा उस सीड में से हम 100% ऑयल इसका निकाल लेते हैं। और इसको चलाना भी बड़ा आसान है। इसको हमने 10 मिनट पहले हीटर इसका ऑन करना है और हीटर हमने इसके अंदर इसलिए दिया होता है कि जिससे जब सीड में से ऑयल निकल जाता है तो वो बिल्कुल ड्राई हो जाती है, तो वो नहीं तो उसमें से आगे उसको पास नहीं करेगी। तो उसको सॉफ्ट करने के लिए हीटर देते हैं, जिससे मटीरियल ये हमने पीली सरसों चलाई है, इसके अंदर पीली सरसों में से तेल निकल रहा है और तेल हमारा यहाँ से निकल रहा है और इसकी वेस्ट यहाँ से आ रही है। ये सिर्फ इतने पोर्शन में हमने हीटर दिया है, वेस्ट इसकी गर्म निकलेगी, ऑयल इसका बिल्कुल जब हम देखेंगे टच करके बिल्कुल ठंडा निकलेगा, जिसके अंदर इसके कोई भी मिनरल्स खत्म नहीं होते हैं और इससे ज़्यादा प्योर हमको नहीं मिल सकता है। जब ऑयल निकल जाता है तो वो इस कलर के अंदर आता है और उसके बाद हम इसको 24 से 36 घंटे के लिए रख देते हैं। कोई केमिकल मिक्स नहीं करते हैं, सेटल हो जाता है अपने आप और बिल्कुल प्योर ऑयल आपको मिल जाता है। इसकी कैपेसिटी कितनी है इस मशीन की? ये तो डोमेस्टिक यूज के लिए, कमर्शियल यूज के लिए जो मशीन है उसकी कैपेसिटी? ये डोमेस्टिक के लिए है। इसके अंदर 400 वाट की मोटर होती है। ये 3 से 4 किलो मटेरियल तेल निकाल के देती है घंटे में। इसके बाद हमारे पास एक 400 वाट मोटर में आती है और इसके बाद सेमी कमर्शियल में हमारे पास एक मशीन वो आती है जो 8 से 10 किलो मटेरियल निकाल के देती है 1 घंटे के अंदर। वो हमारी जो कमर्शियल में आती है वो 1,25,000 की है। उसमें 2 HP की मोटर है, वो 15 से 18 किलो मटेरियल निकालती है। उसके बाद एक हमारी ये सेमी कमर्शियल के अंदर है, इसमें 8 से 10 किलो मटेरियल 1 घंटे में निकालती है, 75,500 की है। इस मशीन की मदद से आपको कितना सहयोग मिला है काम में? मशीन से काफी काम का सहयोग हमारे को प्राप्त हुआ है। जो हम वैसे डंडे से घुमाने वाले चाक से जितने बर्तन बनाते थे उससे दुगने बर्तन हम इस पे बना देते हैं। 1 घंटे में आप कितने बर्तन बना लेते हैं इस मशीन की मदद से? ऐसा होता है कि वो बर्तन देखा जाता है, हम कौन सा बर्तन बना रहे हैं। एक बर्तन तो ऐसा है कि जो 2 ही बने और एक बर्तन ऐसा है कि हम बना दे 500, यानी कि जो दिवाली के दीपक हैं वो 400-500 बन जाते हैं 1 घंटे में। और अब जैसे ये हैं, ये घंटे में 10 बने। इस मशीन की मदद से हम किसी भी साइज का, कितना ही बड़ा कितना ही छोटा, सब तरह के बर्तन इसको बना देते हैं। इसकी मार्केट कॉस्ट कितनी है? इसकी तो है कम से कम 20,000 रुपये। इस मशीन की वजह से आपका बहुत समय बचता होगा। हाँ, काफ़ी समय बचता है हम, और इसके जो समय बचता है उस समय से हम अपना और दूसरा काम कर लेते हैं। चलिए जानते हैं अब इस आटा चक्की के बारे में, इसकी मशीन के बारे में आप बताएं। ये मिलसेंट आटा चक्की है जो हमारी 70 साल पुरानी कंपनी है जिसने फर्स्ट आटा चक्की लॉन्च करी थी। इसमें हम SS के ब्लेड प्रोवाइड करवाते हैं जो कोई भी कंपनी आपको नहीं देगी। हमारे जो ब्लेड है वो एक ही रोटर में बने गए हैं। इसमें हम सारे पार्ट्स, इसकी हम लाइफ टाइम की गारंटी प्रोवाइड करवाते हैं। ग्राइंडिंग चैम्बर की जो स्टेनलेस स्टील का है, इसके पार्ट्स भी SS के हैं। इसमें आटा पिसता नहीं है क्रश हो की, इसमें आटा कंटेनर में इकट्ठा हो जाता है। जो इसकी बॉडी है इटालियन बोर्ड की है, जैसे मॉडर्न किचन होते हैं उसके अकॉर्डिंग इसका लुक दिया गया है। अगर आपको प्लाईवुड बॉडी में चाहिए तो प्लाईवुड बॉडी में भी हमारे पास मशीनें प्रोवाइड हैं। 20,000 से स्टार्टिंग है और 25,000 तक के मॉडल हैं। जरूरी नहीं है इसमें आपको गेहूं ही पीसना है, सूखे अनाज, गेहूं, ज्वार, बाजरा, मक्का, चने की दाल से आप बेसन बना सकते हो, मल्टीग्रेन आटा आप बना सकते हो, सब कुछ आप इसमें पीस सकते हो। सूखे मसाले भी, हल्दी को थोड़ा इसमें क्रश होके, इसमें हॉपर साइज जो होता है इसका छोटा होता है, चने की साइज का जो भी आपको पीसना है वो चने की साइज का होना चाहिए। कमर्शियल यूज के लिए जो यूज होती है मशीन, उसकी कैपेसिटी 1 HP से लेके 10 HP तक हमारे पास अवेलेबल होती है। वो पूरी स्टेनलेस स्टील बॉडी होती है। Let's find out Kerala Startup Mission. What is Kerala Startup Mission? Kerala Startup Mission is a nodal agency of Kerala government. We are implementing startup policies in the state. As part of the activities of Kerala Startup Mission, we are supporting innovative product developing startups. How government are supporting?
we are especially it's a nodal agency for supporting from the start point to the end point of the startup. We are supporting with the mentoring, idea evaluation, funding, and the evaluation at the end. And also we are supporting the market access programs, international travel exposures, business connects, all over the industry connects, all government to product connects. All the supports are we are done. How people can benefit it from this? Okay, we are supporting startups by the comprehensive business support programs. People can benefit, by availing infrastructure, funding, Invest Connect, and innovation grants, parent support. So how Tamil Nadu government is supporting farmers? Tamil Nadu government organizes farmer producer companies. 1,000 farmers member of the farmer producer company. Farmer producer company farmers cultivating the bananas and fruits and vegetables, better market price getting. So many schemes are organized. That is one scheme is supply chain management. Supply chain management scheme is our state government 10 district is organized. Each and every 10 district, 1,000 farmers the farmer producer company. Package of village farmers are 20 farmers group organized one group. So 100 group farmers organized for farmer producer company. 20 farmers producing the fruits and vegetables collected the one collection center. All collection center collecting the fruits and vegetables save the pack house and pack house that time grading and washing and cleaning everything doing that pack house. Then after that the pack house the storage the produce or emergency need banana that like is ripening chamber. After ripening chamber get to retail market. How much area is required for this? 1 acre, 2 acre, little bit small and marginal farmers involve the farmer producer company. Is there any minimum investment a farmer need to pay? No. Any cost will not pay to this scheme. And also one of the part of sum of cost that is 1,000 rupees will make the investment into the farmer producer organization. Myself, I am Dr. R. Prakash, working as an agricultural officer in our state agriculture department. Actually, Tamil Nadu government Department of Agriculture is focusing on integrated farming system. For this scheme, our government is giving 1 lakh subsidy to the farmers. So by using that 1 lakh rupees, farmers can purchase poultry birds, cattle like cow, goat, buffalo, and he can also adapt vermicompost. So apart from crop components, farmers can do all these allied activities, agricultural allied activities. The main objective is, so if crop failure means farmers can able to get income from the other sources, from the cattle, they can selling the milk, he can generate income. So likewise, from all the other resources he can able to generate income, so farmers will be happy. That is the ultimate aim of this integrated farming system. How much investment is required for the cattle farming, or we can say for the poultry farming or integrated farming system? Actually around 2 lakhs may be required, because it depends upon the farmer's concern, if and moreover how much land he is holding. So based on that the cost may be vary, but minimum 2 lakhs rupee is needed. अगर आपको किसी भी बिजनेस को करने और सफलतापूर्वक चलाने के लिए किसी भी एक्सपर्ट नॉलेज या गाइडेंस की आवश्यकता है, तो आप स्क्रीन पर दिए हमारे कॉन्टैक्ट नंबर, ईमेल आईडी के थ्रू हमसे संपर्क कर सकते हैं। इसके साथ ही आप हमारी वेबसाइट www.iid.org.in पर भी विजिट कर सकते हैं।